यिर्मयाह अध्याय 35 और वचन 15। अपने काम सुधारो, अपने काम सुधारो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कामों को सुधारें। इस वचन में कई कार्य दिए गए हैं, लेकिन जो बताया गया है वो एक कार्य क्या है? अपनी बुरी चाल से फिरो। हम खुद नहीं जानते कि हम कैसे चल रहे हैं। वी डोंट नो हाउ वी आर वॉकिंग। परमेश्वर के पास हो के चल रहे हैं, या परमेश्वर से दूर हो के चल रहे हैं, या फिर दुर्गुण के साथ चल रहे हैं, या सद्गुण के साथ, ये हम नहीं जानते। जहाँ तक आप सोचते हैं कि मैं जो करता हूँ वही ठीक है। मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। गलती करने वाले भी सोचते हैं कि वो जो करते हैं वो सही है। मेरा मार्ग सही मार्ग है, जिस मार्ग पे चलता हूँ वही सही है। ऐसी सोच हर एक मनुष्य को होती है। सबको, एवरी मैन हैज गॉट द सेम थॉट। यू कैन टर्न विथ मी टू यिर्मयाह चैप्टर 35 वर्स 15। निकाल के देखिए। अपने काम सुधारो, तब तुम और तुम्हारे पितरों को मैंने जो देश दिया है उसमें बसने पाओगे, कहता है। तुम्हें क्यों चलना चाहिए? अपने काम को आपको क्यों सुधारना चाहिए? हमें जो आशीष दिए गए हैं, जो देश दिया गया है, जो भूमि दी गई है, हमारे रहने के लिए हम जिस मार्ग में चलना चाहिए उसमें ठीक से चलना चाहिए। कई फोन कॉल्स आते हैं हमें एक दिन में तकरीबन 100 से ज्यादा ही आते हैं, उसमें कम तो नहीं। सारे कॉल्स में, कॉल के तिहाई भाग में लेडीज बात करते हैं तो मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखा है, मेरे पति किसी और के संग जी रहा है। इसी तरह के अनेक, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द प्रेयर कॉल्स दैट वी रिसीव, यही बातें उसमें होती हैं। बर्ताव ठीक नहीं है, मेरे बच्चे का बर्ताव ठीक नहीं है, प्रार्थना कीजिए। सुन के तरस आता है। एक पिता आंसू बहाता है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बेटों का चाल चलन ठीक नहीं है। मैडम, प्रार्थना कीजिए। बच्चों को जन्म देके, पाल पोस के बड़ा करने के लिए माता पिता कितना मेहनत करते हैं, लेकिन बड़े होकर जब वो जवान हो जाते हैं, बहन या भाई, वो जब गलत मार्ग पे चलने लगते हैं तो लोकानुसार माता पिता को इतना दुख होता है। तो सृष्टि करने वाले, सृष्टिकर्ता को, इस धरती पर आपको भेजने वाले को अगर आपका चाल चलन ठीक नहीं होगा तो उसे कितना दुख होगा, सोच के देखिए। आज हमारी चाल को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करने वाले हैं। करेक्ट माय स्टेप्स लॉर्ड, यही पूछने वाले हैं। मेरी बुरी चाल को तो सुधार दे प्रभु, कह के पूछने वाले हैं। आप इस पहले वचन को देखिए, उसी का पहला वचन, यिर्मयाह अध्याय 35 के पहले वचन में परमेश्वर कहता है, उसके हृदय के भार को आप देखिए। परमेश्वर यिर्मयाह को देख के बताता है, किसके घर जाने के लिए कह रहा है? रेकाबियों के घराने के पास तू जा। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, यू गो टू दैट पर्सन, उस फैमिली के पास तू जा, है ना? तू रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर, उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जा, और फिर तू उनके सामने दाख मधु को रख कर, इस दाख मधु को तुम लोग पीवो, ऐसा उनसे कहना। तब वो लोग क्या करते हैं ये मैं तुमको दिखाऊंगा, कह के यहोवा यिर्मयाह को बताता है। तुरंत इन रेकाबियों के घराने के पास दौड़ के कौन जाता है? यिर्मयाह नामक का ये परमेश्वर का जन दौड़ के जाता है। जाके
रेकाबियों के घराने के लोगों को सबको, बच्चे, जीजा, मामा, पिता, माता, छोटी माँ, चाचा जी, सबको, छोटे बड़े सबको ले जाकर वो यहोवा के भवन के कोठरी में ले जाकर उनके साथ उसने क्या किया था? पीने के लिए दाख मधु देता है। तब यिर्मयाह ने वैसा ही किया। उन सबको ले जाके भवन के कोठरी में बिठा के पीने के लिए दाख मधु को देते ही पता ये रेकाबियों के घराने के लोग क्या करते हैं? वचन 5 को देखेंगे तो रेकाबियों के घराने के पुत्र के सामने यिर्मयाह को खड़ा करके उन्हें देखकर दाख मधु पीवो कह के उसने कहा था। उसके कहते ही वो क्या करते हैं पता है? अगर हम वचन 6 को देखेंगे तो वो क्या कह रहे हैं? हम दाख मधु को ना पिएंगे। वचन 6 उन्होंने कहा क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहने के लिए ना तुम ना तुम्हारे पुत्र कभी दाख मधु ना पीना, ऐसा उसके पिता ने बताया था, उसके दादा ने बताया था, उसके परदादा ने बताया था। एक मनुष्य ने जो कहा, एक बंधु ने, एक रिश्ते ने जो बात कही थी, उसके लिए ये रेकाबियों का संतान आज भी आज्ञा मानते हुए उनके घराने में कोई दाख मधु नहीं पीता था। ये सब कुछ यहोवा यिर्मयाह को दिखाता है, क्योंकि यिर्मयाह बिलखने वाला एक भविष्यद्वक्ता सेवक है। परमेश्वर के पास जाके जब देखो साष्टांग पढ़ के बिलक बिलक के रोने वाला भविष्यद्वक्ता सेवक था। इसलिए परमेश्वर ने उदाहरण के साथ यिर्मयाह से अधिक बात की थी। उनके घर पर जा, ये काम कर, इसे पहचान के दिखाने वाले परमेश्वर ने यिर्मयाह से बातें की थी, क्योंकि अनेक समय में यिर्मयाह बिलक बिलक के रोने वाला, गलत कार्य के लिए बिलखने वाला एक सेवक होने की वजह से उसे बुला बुला के ले जाके सबूत बना के, गवाही बना के, उदाहरण के लिए परिवार को दिखाकर, मनुष्य को दिखाकर ही बात की थी। तब जब ये जाके देखता है तो आश्चर्य हो जाता है। एक परदादा ने कहा था, इसलिए इस पीढ़ी के जो है, इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो उस वाइन को, उस दाख मधु को नहीं पिएंगे कहा, तो उसे सुनते ही यिर्मयाह आश्चर्यचकित हो जाता है। तब परमेश्वर कहता है, वचन 12 को देखिए, नहीं, वचन 13 को देखिए। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जा और यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ना सुनोगे? यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर जो बातें कहता है उन्हें हम सुनते नहीं हैं, उसके बातों का पालन हम नहीं करते हैं। एक मनुष्य ने जो कहा था, उसे सुनकर रेकाबी के लोग आज तक बात मान के दाख मधु नहीं पीते हैं। अगर मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं तो मैंने तुम्हें जो आज्ञाएं दी थी, मैंने तुमसे जो बातें कही थी, मैंने तुम्हें जो देश दिया है, वहां सुखी जीवन जीने के लिए मेरे वचन और मेरी आज्ञाओं का, नियमों का पालन करके तुम्हें चलना चाहिए, है ना? ऐसा परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है। वचन 14 को अगर हम देखेंगे तो देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु ना पीना, वो तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। तब परमेश्वर को कितना दुख होगा, है ना? हमारे पिता कितना दुखी होगा। पिता जो परमेश्वर है, एक मनुष्य की बात का, एक यजमान के कहने पर हम उसका पालन करते हैं। जी हाँ, एक मनुष्य की कही गई बात दूसरे मनुष्य सुनते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर की बात को हमारे कान नहीं सुनते, कान सुनने से मना करते हैं। तब उसकी बात, उसका हृदय, उसकी बात या आज्ञा को जब हम नहीं सुनते हैं तो कितना दुख होगा। कुछ संदर्भ में परमेश्वर बात करने से मना करता है, हम बात करते हैं। कई बार गुस्से को कंट्रोल करके चुप रहो, मौन रहो, इस समय पर तुम्हें मुंह नहीं खोलना चाहिए कहता है, लेकिन क्या हम चुप रहते हैं? हम अपने गुस्से के निमित्त, क्रोध के निमित्त, मेरे बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, मेरा दूषण कर रहे हैं कहकर हम झट से
बोल देते हैं, मतलब हम विधेय ना बनकर चले जाते हैं, तो हमारी चाल को देखकर परमेश्वर कितना दुखी होगा। वैसे ही बीमारी क्यों आती है, कमजोरी क्यों आ जाती है, परिवार में संघर्ष की दिशा बदल जाती है, क्यों ऐसे ही एक भयंकर आत्मा हमारे परिवार को हिला के रख देता है? हमारी वजह से ही। हमारी चाल ठीक नहीं होगी तो घर में रिएक्शन अवश्य होगा। हालेलुया कहें। अगर हमें शांति ना हो तो, हमारे परिवार में संतोष नहीं हो तो, हमारे शरीर में बीमारी आ गई तो हमें बैठ के सोचना होगा, व्हाई लॉर्ड, व्हाई डिड दिस हैपन? क्यों? व्हाई डिड दिस हैपन टू माय फादर? व्हाई डिड दिस हैपन टू माय मदर? ऐसा क्यों मेरे परिवार के साथ हो रहा है? ऐसा मुझे क्यों होता है? ये कमजोरी किस लिए? ये बीमारी क्यों? हम कमरे में जाके सोचने की जरूरत नहीं है, कि परमेश्वर के सम्मुख बैठकर सोचना चाहिए, परमेश्वर मुझे ये बीमारी क्यों है, ये संघर्ष किस लिए है, ये कैसी समस्या, ये सब कहाँ हुआ था? हर चीज के लिए लेट्स नॉट ब्लेम द डेविल। शैतान ने ये किया है, शैतान ने वो किया है। हर काम के लिए शैतान से झगड़ा, शैतान पर हमेशा कंप्लेन मत करो। ही इज अ जेंटलमैन। मैं कह रही हूँ शैतान एक जेंटलमैन है। उसे जहां अंदर घुसना है वहीं घुसता है, जहां लूप होल होता है वहीं अंदर घुसता है। आप जब केयरलेस हैं तो होशियारी से नहीं रहते हैं, तब वो तुरंत अंदर घुसता है। ही इज अ जेंटलमैन। मैं कह रही हूं वो परमेश्वर के बच्चों के विरोध में आने के लिए राह देखता रहता है, गर्जने वाले सिंह के समान समय को देखते खोज में रहता है। When the time comes and opportunity is given, समय आने पर अवसर के अनुसार तुरंत अंदर आ जाता है। वो समय देता कौन है? आप और मैं। आप दे रहे हैं। उस अवसर से आपके परिवार को पीड़ित करने के लिए, आपके शरीर को कमजोर करने के लिए वो अवसर कहाँ मिलता है? हम ही उसे पैदा करते हैं। इसीलिए हमारी चाल को सुधारना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूं, तो अभी तुमने नहीं सुनी। आज इस समय में, इस अवसर पर परमेश्वर के सम्मुख आकर समर्पित करके इन बातों को सुनने वाले परमेश्वर के जन, आज हम एक फैसला करते हैं। पिता परमेश्वर में स्वयं अपनी चाल को सुधार नहीं सकता। आई कैन नॉट करेक्ट माई स्टेप्स। मेरी चाल मेरे बस में नहीं है। मेरे स्वभाव को बदल नहीं सकता। मैं अपने स्वभाव को स्वयं नहीं बदल सकता। जन्म से आई आदत मरने पर ही जाती है, यही मुहावरा है। शमशान तक नहीं जाता। हमारे स्वभाव को अगर हम परमेश्वर को समर्पित कर दें, तो मैं अपने स्वभाव को समर्पित करूंगी, तो आपके गुण, आपकी चाल, आपके परिवार को, आपके जीवन को, सब कुछ उसे समर्पित करके देखिए, वो यूं बदल देगा। ही विल टर्न इट जस्ट लाइक दैट। यूं बदल देगा आपके जीवन को, जीवन शैली को, आपके गुण को, स्वभाव को, आपकी बातों को, आपकी चाल चलन को, हर एक चीज को ऐसे ही बदल देगा। ही विल टर्न इट। मतलब आज हमारी चाल को सुधारने के लिए पवित्र आत्मा मुझसे कार्य करवा रहा है। हालेलुया। अयूब का एक दोस्त ने ये बात कही थी। अयूब अध्याय 34 वचन 11 में अयूब का दोस्त एलीहू नाम का एक फ्रेंड, दोस्त जो कहता है, वचन उसे देखिए, आप भी देखिए। हम पढ़ेंगे 34:11। वो मनुष्य की करनी का फल, वो मनुष्य की करनी का फल देता है, फल देता है, और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का, प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है, अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। मेरे पिता ने जो किया उसका फल उन्हीं को मिलेगा, और मेरा फल वो मुझी को, आपका फल आपको ही मिलेगा। प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। मैं एक आदमी को जानती हूं, अपने पिता को देखकर, उस जमाने में तू भी एक मनुष्य है, तू एक बूढ़ा है, ऐसे अनाप शनाप पीकर आके, शराब पी के आकर अपने पिता को बुरा भला सुनाता था। वो कई साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे बताया था। ये आदमी अपने पिता को इस कदर बुरी बातें सुनाता था, गंदी बातें, शराब पी के आकर
माता पिता को देखकर ऐसी गंदी बातें करता था। घर में जो चीजें हैं उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ले जाता और बेच देता था। अच्छी नौकरी थी, पैसे भी कमाता था, नेवी में नौकरी थी तो अच्छी खासी तनख्वाह। पी के उस परिवार में जो कुछ भी था सब बेच दिया। आखिर में घर के दरवाजे को भी नहीं छोड़ा, घर पर दरवाजा था उसे भी बेच दिया। पिता की निंदा करता, अपमान करते हुए बातें सुनाता, बुरी बातें करता था। समय बीतता गया। उसके 2 बेटे हुए थे। प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है, ये बात यहाँ साबित हुई थी। वो दोनों बेटे उसके छाती पर लात मारते, बिना पिए ही उसे मारते थे। इस आदमी ने शराब पीकर पिता को मारा था, लेकिन इसके बेटों ने बिना पिए ही मारे। इस तरफ से एक डिशम मारता, दूसरी तरफ से डिशम मारता, बदल बदल के डिशम डिशम करके मार के अंत में जब वो मर गया था तो पता है कहाँ रखा था उसे? सड़क पर। घर के अंदर बेटों ने नहीं रखा उसे। अपने पिता की बॉडी को घर के अंदर रखना दोनों बेटों को पसंद न था, पसंद नहीं था। यही वचन है, यही एलीहू बता रहा है। परमेश्वर मनुष्य को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। हालेलुया। अपने पिता के बारे में कहते हुए खुशी होती है। मेरे पिताजी जो है ना, समर्पित भाव के थे। माता पिता को आदर देने का एक पात्र। मेरे पिता की तरह अपने माता पिता को आदर कोई और नहीं दे सकता था। कई लोग किसी न किसी तरह परिवार में माता पिता को अलग तरीके से दुखी करते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी आज तक उन्होंने कहकर जिन गवाहियों को छोड़ा है, उनके सगे भाई, उनके सगी बहनें आज भी जीवित हैं, वो सब बताते हैं। पता है, मेरे भैया, मेरे छोटे भैया, हमारे स्कूल के भाई, इसी तरह हमारे परिवार के लोग उन्हें बुलाते हैं, हमारे स्कूल के भैया, हमारे छोटे भाई। हमारी माँ का कितना आदर किया था पता है? मेरे पिता को कितना मान दिया था पता है? मेरे दादाजी मेरे पिताजी को उतना नीच करके बात करते थे। क्यों? मेरे पिताजी को बीएड करवा के एक टीचर, उपाध्याय की नौकरी पे भेजने का मेरे डॉक्टर दादाजी की इच्छा थी। लेकिन मेरे पिता ने क्या किया था? बीएड वेड कुछ नहीं कह के पेपर को, फॉर्म को फाड़ दिया। ये दादाजी को पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे पिता वकील बनना चाहते थे। उन्हें वकील की पढ़ाई में दिलचस्पी थी। एडवोकेट की नौकरी के लिए पढ़ाई करना मेरे पिता की इच्छा थी, लेकिन दादाजी डॉक्टर थे। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा गवर्नमेंट में एक टीचर बन के नौकरी करे। जी हाँ, तब जवानी की उस उम्र में मेरे पिता ने क्या किया पता है? उस फॉर्म को, जिसे दादाजी ने बीएड फॉर्म जो लाए थे, उसे फाड़ के फेंक दिया। उसे फाड़ने की वजह से मेरे पिताजी के मरने के बाद आज भी उन्हें मास्टर जी कहकर ही यहाँ के लोग कहते हैं। मास्टर जी, राजकुमार मास्टर जी स्कूल चलाते थे। उनका नाम क्या है? मास्टर जी। लेकिन मेरे दादाजी को वो पसंद नहीं था, इसलिए हमेशा उन्हें बातें सुनाते थे। सच में परमेश्वर के मंदिर में खड़ी होकर कह रही हूँ, कई सारे रिश्तेदार मित्र इस संदेश को सुनते होंगे, किसी से ये छुपी नहीं है। इतना डांटते थे, घर के अंदर आने पर डांटते। पिताजी को देखते ही, मेरे पिताजी को देखते ही दादाजी बातें सुनाते। ये मेरी दादी को पसंद नहीं था। मेरे राजकुमार कह के उन्हें अपने बाहों में लेती थी। मेरे पिताजी को खाना मत देना कह के दादाजी कहते, लेकिन पिछवाड़े में ले जाके बिठा के वो खाना खिलाती। लेकिन पिता के लिए जो भी करना था पिताजी ने किया। माँ को जो आदर देना था दिया। उसने मित उन्होंने जो काम किए थे, उनका फल क्या है पता है? उनके 5 बच्चे, पांचों बच्चों ने पिता से प्रेम किया। प्रेम की कमी नहीं थी। जी हाँ, प्रेम की कमी नहीं थी। उनके मरने तक, आखिरी सांस लेने तक बच्चे उनके साथ रह के मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, उनसे हमें बहुत प्रेम है, हमें हमारे पिता चाहिए कहकर दिन रात उपवास रख के प्रार्थना करने वाले 5 बच्चे थे। समझ रहे हैं ना? अपनी अपनी चाल के फल, प्रत्येक को अपने अपने काम के फल
को परमेश्वर भुगताता है। थैंक यू होली स्पिरिट। हमसे जो बातें बांटी हैं उनके लिए तेरी स्तुति करते हैं। हमारी चाल को सुधारो। करेक्ट दैट स्टेप वी मे वॉक इन द राइटियस पाथ ऑफ गॉड। हमारी चाल को विश्वास के साथ चलने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में, सत्कार्य में चलने के लिए इस समय में हमारी मदद करने वाले पवित्र आत्मा आने वाले हफ्ते हमारे लिए आशीर्वाद के हफ्ते में बदल दे। केवल तेरे नाम को ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में इन बच्चों को आशीष दे रहे हैं। तेरे ये बच्चे तेरी इन बातों को सुनने के लिए उत्साह से जो आए हैं, उन्हें यीशु के नाम में आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद बन के रहे पिता। इनकी गरीबी की स्थिति को बदल दे पिता। यीशु के नाम में इनकी जरूरतें पूरी हो जाएं। पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के निमित्त ये निर्मूल ना हो। परिवार में उद्धार दे पिता। महान कार्य होने पाए, महान आश्चर्य कार्य कर दे पिता। आज तक जो किसी ने ना देखे हो ऐसा अद्भुत कार्य इनके जीवन में कर दे। आंसुओं को संतोष में बदल दे, पूर्ण आनंद में बदल दे पिता। विवाह के अड़चन टूट जाए पिता, बंधन को तोड़ दे पिता। संतान की प्राप्ति हो परमेश्वर। हर एक दिन उद्धार के वस्त्र को पहना दे परमेश्वर। उद्धार के पात्र को लेकर परमेश्वर की आराधना करने वाले अधिक हो। महान कार्य हमारे लोगों के बीच, हमारे बच्चों के बीच तू कर दे पिता परमेश्वर। जिन बच्चों ने उद्धार नहीं पाया वो उद्धार पा सके। उद्धार का परमेश्वर एक अनुभव हम पा सके पिता। जो लोग सेवकाई को छोड़कर अलग हुए हैं वो परमेश्वर को फल देने वाले पात्र में बदल जाए। आराधना वीर को फिर से अंदर आने दे पिता। आराधना करने वाले उठ खड़े हो जाए। क्रियाओं के वीर, उपदेश देने वाले, काम करने वाले, सह कर्मचारी, सब लोग मेरे पिता, सारे टेक्निकल इंडस्ट्रीज के मशीनों को चलाने वाले कर्मचारी को आशीर्वाद दे। विश्वासियों को जैसा आशीष देता है, उनके परिवार को जैसा आशीर्वाद देता है, वैसे ही दूर जगहों पर जो है उन्हें आशीर्वाद दे। पास में जो आए हैं उन्हें आशीर्वाद दे। हमें छोटे बड़ों को आशीर्वाद दे पिता। तेरे चरणों को छूकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तुझे समर्पित कर रहे हैं। आज मेरे परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं ये कहकर हृदय आनंद से भर गया है पिता। तेरी स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.